2 बार तो बहुत अच्छा काम किए। इसके बाद जो है जब से बीजेपी के गोद में जा कर के बैठ गए हैं तब से जो है कि मुख्यमंत्री जी कहाँ संग चला रहे हैं बिहार को, बीजेपी के लोग चला रहे हैं। कि जब एग्ज़ाम का समय होता है तो उसका पेपर लीक हो रहा है, उसको जो है कि लाठी बरसाया जा रहा है, उसको जो है कि डीएम से पिटवाया जा रहा है। तो इस तरह से सुशासन बाबू की सरकार है बिहार में। तो बिहार का इतना ही चिंता है तो आप विशेष राज्य का दर्जा दीजिए बिहार को, विशेष पैकेज दीजिए। और महंगाई पर आप क्यों नहीं बात करते हैं, बेरोजगारी पर क्यों नहीं बात करते हैं, इस सब पर बात नहीं करके आप जंगल राज पर भटका देते हैं। और दोनों माँ बेटी मिल करके जो है कि और अपने कार्यकर्ता के साथ में नाव पर सवार होकर के हर वार्ड में जाने का काम किए, हर वार्ड में अपने से जाकर के वितरण करने का काम किए। बिहार के जनता जो इस बार आपको देखने के मिलेगा कि जहाँ भी उसका मिनिस्टर जाएगा वहाँ पर खदेड़ का भेजने का काम करेंगे आपस। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव अब से कुछ ही महीनों बाद होने वाले हैं। ऐसे में हम सभी विधानसभाओं में जा रहे हैं, वहां के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्णिया के रुपौली विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और लगातार 5 बार के विधायक रह चुकी बीमा भारती जी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैम, क्या होता है कि अगर हम एक महिला होते हैं तो राजनीति में आना हमारे लिए बहुत कठिन होता है। कैसे सफ़र आप तय कर रही हैं राजनीति का? देखिए, महिला जो है एक जो है कि आधा हिस्सा माना जाता है, और हम लोग जो है कि महिला जितना पुरुष नहीं काम कर सकते हैं उतना महिला करती है और सशक्त है बिल्कुल। और जो है कि जिस तरह से हमने 2000 ईस्वी से चुनाव हमने निर्दलीय से चुनाव जीते रुपौली से, और धीरे धीरे जो है कि क्षेत्र में चलते रहें। और मेरा जीवन में संघर्ष भी उतना ही पीछे पीछे चल रहा है, वो भी संघर्ष भी कर रहे हैं और जनता का सेवा भी कर रहे हैं। 2000 ईस्वी से लगातार है और बहुत अच्छा रुपौली के जनता ने जो है कि स्नेह प्यार देते आ रहा है और मजबूती के साथ हम लोग काम करते हैं। बात हो रही है रुपौली विधानसभा की। जिस तरीके से आप लगातार क्षेत्र में एक्टिव हो गई हैं, कहीं ये तो नज़र नहीं है कि मतलब 2025 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, इसको लेकर के कि आप एक्टिव हो चुकी हैं? बिल्कुल नहीं, शुरू से एक्टिव हैं एकदम। 2000 ईस्वी से लगातार क्षेत्र का सेवा करते आ रहे हैं। जनता का दुख दर्द, चाहे बीमा भारती को रात में याद करें चाहे दिन में, बीमा भारती हर समय जनता के सेवा में उपलब्ध रहती है। ऐसा नहीं कि चुनाव है तब हम जो है कि एक्टिव हो गए हैं, ऐसा नहीं है। लोकसभा का चुनाव भी आपने लड़ा है बखूबी, आपने देखा भी होगा। किस तरीके से, क्या अनुभव रहा है आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा। और लोकसभा जो चुनाव लड़े तो फर्स्ट बार चुनाव लड़ रहे थे, विधानसभा लड़ते थे पहले। और जो है कि हमारे नेता का आदेश हुआ, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष के आदरणीय तेजस्वी यादव जी, जो हमारे भाई हैं, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी पितातुल हैं, उनका निर्देश हुआ कि आप लोकसभा चुनाव लड़िए पूर्णिया से। और हम चुनाव लड़े और अच्छा से लड़े, और जहाँ तक हुआ पूरा एक एक विधानसभा में हम दौरा किए और बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़े। जेडीयू से जब आपने बगावत किया था, उसके बाद आप आरजेडी में शामिल हुई, क्या कारण था, किस बात को लेकर के नाराज़गी हुई थी? देखिए, नाराज़गी जो है कि जिस तरह से जैसे हम लोग सरकार में थे तो सरकार में रहने के बाद जो है कि क्षेत्र का जनता का ज़्यादा उम्मीद रहता है कि हमारे जो विधायक हैं हमारे क्षेत्र का तो बढ़ चढ़ के क्षेत्र के लिए काम करेंगे। तो जनता को उम्मीद जो विधायक को चुनता है तो उस पर उम्मीद टिका रहता है। अब मेरा जो उम्मीद रहेगा जो बिहार के मुखिया है हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, उन पर था कि हमारे जो मुखिया है हमारे बात सुनेंगे, काम करेंगे। लेकिन जो है जिस तरह से पहले मुख्यमंत्री थे उस तरह से अब नहीं है, नहीं रहा। जो कि अगल बगल जो बैठते हैं, जो उनके मुख्यमंत्री सोंग तो चला नहीं रहे हैं, अभी बीजेपी के लोग चला रहे हैं। तो इसलिए हम लोग निर्णय किए कि नहीं, पुराना घर में जाने के लिए हम लोग फैसला लिए कि नहीं, पुराने घर में हम वापस लौटेंगे ताकि अपने क्षेत्र के लिए हम काम कर सकें।
इस बात को लेकर के लगातार बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सत्ता पक्ष पर हमलावर रहते हैं और उनका कहना है कि जो बिहार में मौजूदा सरकार है वो दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चल रही है। कहाँ तक देख रही हैं आप? बिल्कुल सच बोल रहा है कि जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो बिहार में काम कर रहे थे, 2005 में भी किए काम, अच्छा काम किए, 2 बार तो बहुत अच्छा काम किए। इसके बाद जो है जब से बीजेपी के गोद में जा कर के बैठ गए हैं तब से जो है कि मुख्यमंत्री जी कहाँ संग चला रहे हैं बिहार को, बीजेपी के लोग चला रहे हैं। तो इसलिए जो है कि डबल इंजन की सरकार है। जिस तरह से बिहार में बेरोजगारी है और हमारे बिहार के जो मजदूर हैं बाहर पलायन करते हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं कमाने के लिए, उस पर बात नहीं होती है। 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, अब की सरकार बनी है। सरकार 20 साल से किसका सरकार है? 20 साल में क्यों नहीं दिया? 1 करोड़ रोजगार क्यों नहीं दिया बिहार के लोग को? आज जो है कि अब रोजगार का बात करते हैं, नौकरी का बात करते हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी 17 महीना सरकार में रहने का मौका मिला और 10 लाख नौकरी का घोषणा किया था और उसमें उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का काम किया। तो हमारे युवा जो है कि इंतज़ार कर रहे हैं 2025 का जो चुनाव होगा, उसमें जो है कि बिहार की एक एक महिला, एक एक युवा, हमारे बच्चियाँ जितना मेहनत करते हैं पढ़ने में, एग्ज़ाम देने में, और जो है कि जब एग्ज़ाम का समय होता है तो उसका पेपर लीक हो रहा है, उसको जो है कि लाठी बरसाया जा रहा है, उसको जो है कि डीएम से पिटवाया जा रहा है। तो इस तरह से सुशासन बाबू की सरकार है बिहार में। तो लोग समझ चुके हैं कि किस तरह से बिहार में सरकार चल रहा है। यानी आपका कहना है कि बिहार में सरकार अच्छी नहीं चल रही है? बिल्कुल नहीं चल रही है। अभी जो है कि आप सोशल मीडिया पर उठा करके देखिए, आप चैनल से हैं और फर्स्ट बिहार से ही आप देखते होंगे कि डेली ऐसा कौन दिन है जो बता दीजिए कि जिस दिन की हमारी जो बेटियां सुरक्षित है। हर दिन हमारी बेटी जो है कि सामूहिक बलात्कार करके फेंक रहा है, मार के फेंक रहा है। डेली हत्या, लूट, बलात्कार हो रहा है हर समय। ऐसे तो आपके पार्टी पे भी लगातार आरोप लगाया जा रहा है, जंगल राज का लगाया जाता रहा है। देखिए, अभी डबल इंजन की सरकार है बिहार में। जब भी चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री जी जो है कि 100 चक्कर मारेंगे बिहार में, कई बार आएंगे, 100 बार आएंगे बिहार में। और जो है कि जब भी बिहार आते हैं तो सभी लोग को उम्मीद जगता है कि हमारे प्रधानमंत्री बिहार आए हैं तो अच्छा कुछ सौगात दे करके बिहार को जाएंगे। लेकिन क्या होता है, जंगल राज का उदाहरण दे के चले जाते हैं। और 20 साल जो आपका जो डबल इंजन की सरकार है, तो आप अपना उपलब्धि बिहार को बताने का काम कीजिए कि आपने बिहार में क्या काम किया है। लेकिन उन्होंने जो है जंगल राज का उदाहरण दे के चले जाते हैं। बिहार का इतना ही चिंता है तो आप विशेष राज्य का दर्जा दीजिए बिहार को, विशेष पैकेज दीजिए। और महंगाई पर आप क्यों नहीं बात करते हैं, बेरोजगारी पर क्यों नहीं बात करते हैं? इस सब पर बात नहीं करके आप जंगल राज पर भटका देते हैं, हिंदू मुस्लिम करके भटकाते हैं, मस्जिद और मंदिर में उलझा के रखते हैं। तो आप अपना उपलब्धि क्यों नहीं बताते हैं? क्या मंदिर से जो है कि लोग का जो है कि घर परिवार चलेगा, कि मस्जिद से घर परिवार चलेगा सबका? कि सबको रोज़गार चाहिए, अच्छा यहाँ पर फैक्ट्री लगाना चाहिए, उद्योग लगाना चाहिए, ताकि बिहार के जनता बिहार में काम करे, दूसरे प्रदेश में ना जा कर के उसको मार खाना पड़े। रुपौली विधानसभा से आप ताल्लुक़ रखती हैं, आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं रुपौली विधानसभा के लिए? देखिए, सबसे पहले तो रुपौली विधानसभा में जब रुपौली के जनता जो है कि जिता करके सदन भेजने का काम किया 2000 ईस्वी में, उस समय सड़कें नहीं थी। हम बैलगाड़ी से ब्लॉक गए थे, जब विधायक हम थे उस समय। कभी मोटरसाइकिल से चले जाते थे गार्ड को बैठा करके ब्लॉक के काम से, और रास्ता नहीं था कहीं भी नहीं। सबसे पहला तो हम वहाँ का सड़क ठीक किए, मेन जो है कि ज़िला से जोड़ने का काम किए, प्रखंड को, प्रखंड से जो है कि पंचायत को जोड़ने का काम किए, पंचायत से वार्ड तक पहुंचाने का काम किए सड़क। तो हमारे विधानसभा में आप कहीं भी चले जाइए, आपको हर जगह सड़क मिलेगा, हर जगह पुल पुलिया सड़क आपको देखने के लिए मिलेगा। लाइन का बहुत दिक्कत था, लाइन हम जो है कि सुधारने का काम किए। इस बार के विधानसभा चुनाव में किस तरीके से विपक्ष को देख रही हैं जो सरकार, मौजूदा सरकार है? इस बार का 2025 का जो चुनाव होगा ये परिवर्तन के ओर है, और लहर हो गया है कि नई सरकार और नया जो चेहरा है हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी, युवा चेहरा है, काम करने का जज्बा है, उसके पास काम करने का विजन है। और हमारे नेता जो
जो कहते हैं वो करते हैं। क्योंकि आप महागठबंधन में शामिल हो चुकी हैं, जो तेजस्वी यादव का पूरा विजन है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे नेता का जो सोच है कि महिला के प्रति, कि जो हमारे महिला है जो अपना मन मुताबिक वो सामान नहीं खरीद पाती है, अपने बच्चे के लिए नहीं खरीद पाती है, इसलिए कि महंगाई के कारण से लोग परेशान हैं। तो हमारे नेता ने निर्णय लिया है कि जब हमारी महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती है तो माय बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया डायरेक्ट जो है कि हर महिला के खाता में देने का काम करेंगे, ताकि हमारी महिला जो है अपना मन मुताबिक वो अपना सामान ले सके। रुपौली विधानसभा क्षेत्र में देखा जाता है कि बाढ़ प्रभावित जो इलाका है वहां पर आप लगातार दौरा करती हैं, कैसे देख पा रही हैं, कितना राहत का जो है वो पूरा बचाव का सामान भी आप मुहैया? देखिए, इस बार जो है कि हमारे रुपौली विधानसभा में 12 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हुआ है। रुपौली विधानसभा में हर बार तो 8 पंचायत हर साल प्रभावित होता है, इस बार 12 पंचायत हुआ है। लेकिन जो वर्तमान में है वो कहीं से दूर दूर तक नहीं गया क्षेत्र में भी, और हमने हर जगह जा कर के नाव से सफ़र किए। हमारी बेटी जिला परिषद है रानी भारती, और दोनों माँ बेटी मिल कर के जो है कि और अपने कार्यकर्ता के साथ में नाव पर सवार होकर के हर वार्ड में जाने का काम किए, हर वार्ड में अपने से जा कर के वितरण करने का काम किए। हमसे जहाँ तक सफरा वहाँ तक हम सूखा राशन पहुँचाने का काम किए, हर घर में सूखा राशन देने का काम किए। तो मेरा जो है कि हर साल एक बार नहीं, जब भी बाढ़ होता है तब भी हम सेवा करते हैं जनता का। अब बाढ़ क्षेत्र में हम घूमते हैं और सब जगह तो घूमते ही रहते हैं, विशेष करके जब बाढ़ होता है तो उस समय में जो है कि विपद का घड़ी होता है। उस समय में लोग इंतज़ार करते हैं कि कोई हमारे बीच नेता आए, कोई हमारे दुख सुने, हमारे समस्या को सुनने का काम करे। लोग उम्मीद लगा करके रहते हैं, लेकिन उसका दुख सुनने के लिए उस समय कोई नहीं जाते हैं। जब इलेक्शन का समय होता है तो सभी नेता पहुंच जाते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन जब उसका दुख का समय होता है उस समय कोई नहीं जाते हैं देखने के लिए। तो हमने दुख में भी साथ दिए हैं और सुख में भी साथ दिए हैं, और जितना भी हमको जो है कि पारिवारिक मैटर हो चाहे कुछ भी हो, हमारे बेटा का भी हत्या हुआ उसमें भी हो, हमारा सास ससुर का भी हत्या हुआ, लेकिन सबको पीछे रखते हुए जनता का हर समय सेवा करने के लिए बीमा भारती आगे रहती है। अपना दुख पीछे रख करके जनता के सुख में शामिल होती है। हर समय हमने काम किया है, और हमारे नेता का जो योजना जो घोषणा किए हैं, जो 200 यूनिट बिजली फ्री देने का, तो हमारे जो डबल इंजन की सरकार है, नकलची सरकार, जो नकल करने में माहिर है और हमारे नेता का कॉपी करते हैं। आप जो 200 यूनिट बिजली का घोषणा किए थे हमारे नेता ने, तो उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री किया है। तो करना ही था तो 200 यूनिट बिजली फ्री कर देते। जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जिस तरह से पेंशन वाला 400 जो मिल रहा है, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जो है कि मिल रहा है, तो उसमें जो है कि 400 से हमारे नेता ने घोषणा किया है कि 1500, तो इन्होंने 1100 कर दिया है। तो 1100 नहीं करके 1500 ही कर देते तो हम लोग को भी अच्छा लगता है कि नहीं, चलिए हमारे नेता के कहने पर तो काम कुछ हो रहा है। अभी एक और योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी है, कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दे दी गई है कि एक परिवार से आपको 10,000 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा। तो महिलाओं को काफ़ी साधने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार। देखिए, अभी चुनाव है तो कर रहे हैं, हमारे नेता तो शुरू से घोषणा कर रहे हैं। हमारे नेता जो है जितना घोषणा करते हैं वो जमीन पर उतारने का काम करते हैं। इसलिए इस बार जो डबल इंजन की सरकार है, और इसको आपने देखा होगा कि सरवन जी जो मंत्री है, ग्रामीण कार्य मंत्री है अभी, और जो है उसको किस तरह से जनता ने खदेड़ने का काम किया, शिक्षा मंत्री को किस तरह से खदेड़ने का काम किया, जो केंद्रीय मंत्री है जो नित्यानंद राय, उनको खदेड़ने का काम किया। तो बिहार के जनता जो इस बार आपको देखने के मिलेगा कि जहाँ भी उसका मिनिस्टर जाएगा वहाँ पर खदेड़ कर भेजने का काम करेंगे आपस। और इस बार माहौल बन चुका है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है बिहार में। हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जनता ने देखना चाहते हैं, कि ताकि हमारे जो बेरोजगार है, हमारे जो युवा है, जो नौकरी के लिए भटक रहे हैं, उसको उम्मीद है हमारे नेता पर, और इस बार मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इस बार महागठबंधन के जो नेता हैं उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, ये कहना है पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री बीमा भारती जी का।
हम लगातार विधानसभाओं में घूम रहे हैं, वहाँ का जायजा ले रहे हैं और वहाँ का क्या माहौल है ये भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन कन्हैया के साथ मैं प्रिया पांडे, फर्स्ट बिहार झारखंड के लिए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।